अच्छा जी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि ऑनलाइन इवेंट और ऑफलाइन इवेंट। ऑनलाइन इवेंट ये था कि सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, फेसबुक के थ्रू जा रहे हैं लोग, उसको कवर कर रहे हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से बाय करते हैं। वो सारी हमने एक जर्नी देख ली थी। अब कुछ ऑफलाइन इवेंट हो रहे होते हैं। ऑफलाइन इवेंट इस सेंस में हो रहे होते हैं कि फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर पाता। अब होता ये है कि जब कोई भी कस्टमर आपके ऐड पे आया, वहाँ से वो वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। जब वो वेबसाइट पे चला गया तो वहाँ पे जाके उसने चीज़ें देखी या उसको कुछ पसंद आया या नहीं आया, जो भी उसने अपनी चॉइस की, उसके बाद वो फिर बंदा जो भी यूज़र है या कस्टमर है वो वहाँ से आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गया और उसने जाके जो चीज़ चॉइस की वो जाके आपके फ़िज़िकल स्टोर या आउटलेट से ख़रीद ली। उसने जब आउटलेट से ख़रीद ली तो देखें, यहाँ तक तो फेसबुक के पास रिकॉर्ड था कि वो आपकी वेबसाइट से बाहर चला गया, लेकिन फेसबुक के पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा, जो पिक्सल लगे हुए हैं उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा फेसबुक के पास कि उस बंदे ने जाके कस्टमर ने आपकी आउटलेट या फ़िज़िकल स्टोर से बाय की है। तो फेसबुक आपको ये कहता है। इसी तरह हम एक और भी इसकी स्लाइड देख लेते हैं ताकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा इवेंट ये हो सकता है कि आप के लैंडिंग पेज पे आया, उसने कोई चीज़ सेलेक्ट की और आपको कॉल की या मैसेंजर पे कॉल की या किसी भी ऐसे मेथड से, वेबसाइट के अलावा बाकी किसी मेथड से उसने बाय कर लिया, आपको व्हाट्सएप की या आपके नंबर पे कॉल की जो कंपनी का नंबर है, तो आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया जी कि ये चीज़ें आप मेरी डिलीवर कर दें इस एड्रेस पे। अब फेसबुक के पास तो यहाँ तक का रिकॉर्ड था, इससे आगे का रिकॉर्ड नहीं था। फेसबुक अब आपको ये कहता है कि एक ऑप्शन देता है कि आप ऐसा करें, उस कस्टमर का नाम अगर आप उसको एज ए रीटारगेट करना चाहते हैं तो आप ये करें कि उस कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो आपके पास डिटेल्स हैं वो आप एक एक्सेल शीट में बना के फेसबुक को वो दे दें। वो आपका एक ऑफलाइन इवेंट की जो है वो कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। तब उसके बाद जब भी कोई आप ऐड लगाएंगे, उस कस्टम ऑडियंस पे जो जिन लोगों ने आपके फ़िज़िकल स्टोर, आउटलेट या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी और मेथड के थ्रू आपने जो उसने अपना ऑर्डर रिकॉर्ड करवाया या प्लेस किया, तो वो फेसबुक को ये चीज़ें हम डिटेल दे देंगे। फेसबुक आपकी ये जब आप दोबारा से ऐड चलाएंगे तो ये एक इवेंट हो जाएगा कि आप उसी इवेंट पे उस तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हैं और करते हैं कि जी जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, वहाँ से निकल गया और जाके बाहर से ख़रीद लिया या आपको व्हाट्सएप कॉल कर ली। तो ये आपका एक ऑफलाइन इवेंट हो गया, ठीक है। आप इस तरह से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब ये हुआ, फेसबुक जब आपको आप ये सारी चीज़ें कहते हैं तो आपने ये देखा कि आपने 3 एड्स पैरेलल चला रहे हैं एक कैंपेन में, या आप 3 कैंपेन्स चला रहे हैं और वो बंदा जो भी कस्टमर था वो आपका बाहर जाके उसने ये सारी चीज़ें देखी और जाके आपसे ऑर्डर प्लेस कर दिया। और हो सकता है कि आपकी को जो ऑर्डर प्लेस किया हो वो बाकी नॉर्मल ऑर्डर जो हैं वो 100, 200, 400 रुपये के होंगे। उस कस्टमर ने आपको जो व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल फ़ोन या जो भी मेथड उसने अपनाया उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, तो उसने उससे कहीं ज़्यादा आपको 10,000, 15,000 का ऑर्डर आपको प्लेस कर दिया। तो अब आप, क्योंकि फेसबुक कहता है कि मेरे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, जब आपको डायरेक्ट वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा है तो फेसबुक पिक्सल जो हैं उनके पास, फेसबुक के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जब फेसबुक के पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है तो फेसबुक को हमें ये भी एक कस्टम ऑडियंस बना के दे सकते हैं जी कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट से बाहर गए और जिन लोगों ने
हमारे जाके व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया है, तो हम उसको टारगेट करना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जिसने अमाउंट का ऑर्डर प्लेस किया है। अब फेसबुक के पास ये रिकॉर्ड तो है कि आपने 3 कैंपेन चलाई थी, तो फेसबुक को ये पता है कि जी ये जो कस्टमर था ये किस कैंपेन के थ्रू गया है आपके लैंडिंग पेज पे ABC। अब उसी तरह से उस कस्टम ऑडियंस को लोकल लाइक ऑडियंस बना के या कस्टम ऑडियंस तक इसको हम रीटारगेट कर सकते हैं जी। कि हमारा जो काम है आप ये ऐसा करेंगे जी, प्लेस कर दें सिंपल, जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर प्लेस किया है वो ये है, इस तरह के ईमेल एड्रेस हैं, ये उनके नेम है, इन तरह के बंदों तक हमारी ऐड दोबारा पहुँचे। ये एक दोबारा रीटारगेटिंग हो गई। ये भी एक ऑफलाइन इवेंट है, ऑनलाइन हमने समझ लिया था। तो ये इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन का अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसके बाद हम कस्टम इवेंट को देखेंगे। कस्टम इवेंट ये है कि स्टैंडर्ड इवेंट ये हो गया कि ये हम एक वेबसाइट पे खड़े हैं, वहाँ पे जाके कस्टमर आया, वो पेज पे लैंड हुआ, वहाँ से उसने अपनी ये ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, अपना एड्रेस दिया, पेमेंट मेथड बताया और परचेज जर्नी पूरी हो गई। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपकी ये इस पे आया, साइज़ गाइड को चेक किया, साइज़ गाइड के बारे में आपने ये चीज़ें देखी कि जी उस बंदे ने ये सारी ट्रैकिंग फेसबुक के पास है कि जी ये बंदा साइज़ गाइड चेक करके, तो आप को बाय आपसे कुछ नहीं किया, बस वो यहीं से निकल गया बाहर। अब आप ये कर सकते हैं कि जी इस बंदे को क्या हो सकता है, इसको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यार इसकी जो है वो साइज़ चार्ट का कोई इशू ना हो, साइज़ चेंज ना हो, या इसके साइज़ किस हिसाब से हैं, अगर मैं ले लूँ बाद में क्या होगा। दूसरा वो बंदा ये काम कर सकता है यहाँ पे वो ये चेक कर सकता है रिटर्न्स या एक्सचेंज। अगर इन दोनों चीज़ों को वो साइज़ गाइड उसने चेक की यहाँ से उसके बाद साइज़ गाइड चेक करने के बाद उसने ये चीज़ें भी चेक की, रिटर्न्स और एक्सचेंज। इस चीज़ को जब उसने चेक किया तो फेसबुक के पास इस चीज़ का भी रिकॉर्ड आ गया कि ये बंदा कंफ्यूज है कि अगर मुझे साइज़ का कोई इशू बन गया तो क्या होगा, रिटर्न कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी ऑडियंस बनानी है, ये जो जितने भी ये कस्टम इवेंट हुए हैं वो निकल तो गया, फेसबुक के पास इसका रिकॉर्ड है। ये जो 20 लोग 100 लोग आए थे, 20 लोग जो थे इन्होंने ये सारे टास्क परफॉर्म किए, इसका रिकॉर्ड फेसबुक के पास है। फेसबुक अब ये जानता है कि वो एक कैंपेन को क्लिक करके गए थे, बी को गए थे या सी को गए थे। जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि आप कस्टमर के लिए एक नया ऐड क्रिएट करते हैं जो कस्टम ऑडियंस है कि ये 20 लोग ये और इस तरह के जितने भी और लोग हैं उन सब तक ये ऐड पहुँचे, और उनको ये आप अश्योर करें जी कि आप अगर कोई साइज़ का इशू आएगा तो आपको रिटर्न हो जाएगा या एक्सचेंज पॉलिसी है हमारी, हम एक्सचेंज करके देंगे। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक ऐड है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होगी, स्केल होगी, ऑटोमेटिकली आपको सेल्स आएंगी। क्योंकि ये देखें, ये चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे। हर बंदे के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को पे नज़र रख के फोकस करके कोई नया आइडिया निकाले। जैसे कि ये आइडिया ये है कि हमारा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाए जिनको ये थोड़ा सा इशू है। जब उन लोगों तक ऐड जाएगा, आप उनको उसका सलूशन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाय करेंगे आपसे। ठीक है जी। ये जब हो गया तो आपके लिए ये इजी होगा कि आप अपनी ऐड को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। बाकी तो आपका जो सिस्टम चल ही रहा है, जो लोग आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय करके निकल रहे हैं। अब हमने उन लोगों को दोबारा रीटारगेट करना है
कि जी जो लोग आए थे उनको वो कंफ्यूज थे या उनको समझ नहीं आ रही थी, वो फिर आप उनको एक सोल्यूशन दे देते हैं कि यार ये अगर आप कर लोगे तो आपको एक्सचेंज पॉलिसी भी हो जाएगी या रिटर्न पॉलिसी हमारी है। इससे वो खुश होकर आपको आपके प्रोडक्ट को बाय भी करेगा। तो इस तरह से ये सारे का सारा जो कस्टम इवेंट है, इसी तरह से हम इस को रीटारगेट कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस बना के। इसके बाद होता है कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन ये है 100 बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उस 100 बंदे ने आपकी वेबसाइट को चेक किया। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी बन गई। 30 के करीब लोग थे जिन्होंने 1000 की शॉपिंग की, 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने 700 की आपसे शॉपिंग की आपकी वेबसाइट से, कुछ ने 400 रुपये के हिसाब से की, कुछ ऐसे 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 4000 रुपये की शॉपिंग की आपकी वेबसाइट से। अब ये 4000 की जिसने बाय की है ना, हम फेसबुक को ये कहेंगे जी कि हमारी जो टारगेटिंग है ना वो ये चीज़ें नहीं हैं, हम इसको टारगेट नहीं करेंगे, हम दोबारा एक कैंपेन बनाएंगे, हम उसमें जब टारगेट करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको करेंगे कि हम कहेंगे कि 10 ये लोग या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस तरह की शॉपिंग 4000 से ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं, 4000 की शॉपिंग कर रहे हैं। तो देखें ये कॉमन सेंस है कि आपको कस्टमर यही वाले अच्छे लगेंगे जिन्होंने 4000 की शॉपिंग की है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये इन्होंने किसी ने 400 की है, किसी ने 700 की है। तो आप टारगेट किन को करेंगे? इन लोगों को कि जिस बंदे ने 4000 रुपये की आपकी वेबसाइट से शॉपिंग की है, तो इट मीन्स कि ये बंदे 10 लोग जो 10 कस्टमर हैं इन तक और इसी तरह के दूसरे लोगों तक हमारी जो ऐड है वो पहुँचे। तो ये एक कस्टम कन्वर्जन होगी कि जी हमारी ऐड सिर्फ इन्हीं 10 लोगों तक पहुँचे और इस तरह के जितने भी लोग हैं, बाकी सबको हम उस ऐड में छोड़ देंगे, बाकी हम उसमें रीटारगेट नहीं करेंगे किसी को भी। अगर किसी ने 1000 की है, किसी ने जो है 700 की है या किसी ने फिर 400 रुपये की है, हम सिर्फ इसी को टारगेट करेंगे। तो ये हमारा होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन ये होती है कि ये जब हम फेसबुक बिज़नेस मैनेजर बनाएंगे उसमें हम एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कस्टम इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स जो अकर हो रहे होते हैं वो किस तरह से उनको किस तरह से टारगेट करेंगे, सिर्फ उन्हीं तक हमारी ऐड जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आपने सिर्फ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे कैसे चीज़ें मुख्तलिफ डायमेंशंस में प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे जो इवेंट्स अकर हो रहे थे उनको फेसबुक ट्रैक करता है पिक्सल के थ्रू। तो इस तरह से ये सारे इवेंट्स ओवरऑल आपकी वेबसाइट पे जब आपकी ऐड होती है वहाँ से आपके लैंडिंग पेज वेबसाइट पे जाता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अभी आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे ऑडियंस होते हैं जिनको हमने टारगेट करना होता है वो किस तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो कौन होते हैं। देखें, जब आप शुरू में ऐड लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट ये होते हैं कि अगर आप ये क्लोथिंग की एक वेबसाइट है, इंजन ब्रांड है, इसकी जो है वो चीज़ सेल हो रही है, तो हम उसमें जो अपना टारगेट करेंगे, जो एड सेट बनाएंगे वो होगा क्लोथिंग से रिलेटेड, मेंस क्लोथिंग, वीमेंस क्लोथिंग, जो आपका एक जिस फील्ड में आपकी जो है वो प्रोडक्ट है उसको टारगेट करेंगे। टी शर्ट है, ट्राउज़र है, जीन्स की पैंट है, फॉर्मल ड्रेस शर्ट है। जब हम क्लोथिंग लिखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो तब तक होता है हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास ये वाले इवेंट अक्कर हो जाते हैं, ये सारे जो प्रोसेस हमने देखे थे, ये कस्टमर आया कैसे कैसे पूरी एक परचेज़ जर्नी जो है वो
हमारी वेबसाइट पे हुई। जब ये सारा काम हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है। हम क्या कहते हैं, हम फेसबुक को कहते हैं कि जी हम इस तरह से अपने एड्स चलाना चाह रहे हैं कि 300 कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पेज पे गया, 200 यहीं से आउट हो गया। हम एक तो कस्टम ऑडियंस ये बना सकते हैं कि हमारा ऐड 200 लोग उन तक जाए जो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आए थे। फिर 200 जो लोग यहाँ से स्किप हुए हैं हमारे प्रोडक्ट पेज से, हम इनका एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। फिर इसी तरह 75 जो कस्टमर्स हैं वो ऐड टू कार्ट किया, हम इस तरह के कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसी तरह जिन 25 लोगों ने हमसे प्रोडक्ट बाय की, हमारे से परचेजिंग की हमारी वेबसाइट से, तो हम 25 लोगों की तरह के जो लोग हैं उनको, जो 25 लोग जो हैं वो हम कस्टम ऑडियंस बना देंगे जिनका बिहेवियर ये है कि वो परचेज़ करके ही निकलेंगे। तो ये तो हो गया कस्टम ऑडियंस। अब लुकालाइक ऑडियंस क्या होता है? लुकालाइक ऑडियंस ये होता है कि 500 लोग हमारी वेबसाइट पे आए, यहाँ से 200 लोग स्किप हो गए। अब क्या करेंगे हम? टारगेट ये करेंगे, लुकालाइक ऑडियंस इस तरह से बनाएंगे, जब हम कस्टम ऑडियंस बना रहे होंगे तो उसके साथ हम लुकालाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं कि जी हमारे जो वेबसाइट पे 200 लोग हमारी वेबसाइट को देख के गए, 200 लोग हमारी वेबसाइट को देख के गए, यहाँ से बाहर गए, उनको और उन जैसे बाकी लोगों को, उनके जैसे बिहेवियर वाले बाकी लोग जो हैं उनके लुकालाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं कि हमारा ऐड उन लोगों तक भी पहुँचे। एक लुकालाइक ऑडियंस ये हो गए। इसके बाद 200 लोग यहाँ से आपके बाहर निकले प्रोडक्ट पेज से, क्योंकि 100 लोगों ने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया। एक फिर हम ये बना सकते हैं, जब हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि जी जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसी तरह के 100 लोग वो, और उसी तरह के मिलते जुलते बिहेवियर के जिन लोगों को आदत है ऐड टू कार्ट करने की, उन तक हम ये अपना ऐड पहुंचाएंगे, वो भी लुकालाइक ऑडियंस बन जाएंगे। ये करते करते ये जब हम इस तरह से करेंगे, ये जो 25 लोग जिन्होंने बाय कर लिया, एक तो कस्टम ऑडियंस हमने ये बनाया था कि हम दोबारा इन्हीं को टारगेट करेंगे। दूसरा लुकालाइक ऑडियंस ये होंगे 25 लोग ये, और 25 लोगों के साथ इसी सेम आदत सेम बिहेवियर वाले लोगों तक हमारा ऐड पहुँचे, तो हम उसी तरह के मिलते जुलते ऑडियंस तक अपना जब ऐड बनाएंगे तो वो हमारा लुकालाइक ऑडियंस होगा। ठीक है जी, ये इसकी एक जर्नी है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो वो ये इसी तरह से हम कस्टम और लुकालाइक ऑडियंस हर स्टेज पे बना सकते हैं। किसी भी स्टेज पे हम उनके कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं और उसी तरह के मिलते जुलते लुकालाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, जिनका बिहेवियर वो है, जिनका इंटरेस्ट वो है कि उन्होंने बाय करके ही बाहर निकलना है। तो हम उस तरह के लुकालाइक ऑडियंस बना के हम अपनी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि जिनका बिहेवियर ये है कि जी वो अगर कोई इंटरेस्ट था तो हमारी वेबसाइट पे आए, ये सारे प्रोसेस करके उसके बाद उसने बाइंग की, तो हम उन्हीं तक अपना ऐड पहुंचाएंगे। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई समझ ना आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं इसका आपको समझा दूँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बिज़नेस मैनेजर को सेटअप करना, उसकी चीज़ों सेटिंग करना और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे और उसकी एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।